In AKTU syllabus, Unit 4 is interference of light and diffraction. In AKTU syllabus, B.Tech first year in physics subject, there are 5 units and fourth unit is interference and diffraction. There are 2 parts. In first part, interference. In second part, diffraction. Today we are going to discuss on basics of interference. Okay? इंटरफेरेंस को स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. दे आर, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए लाइट के बारे में, ड्वेल नेचर के बारे में, वेव नेचर के बारे में, एंड बिहेवियर ऑफ लाइट इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट. इन छोटी छोटी बातों को हम पहले शॉर्ट में समझेंगे. हमारे इसी यूनिट में बीटेक फिजिक्स में ही हमारी थर्ड यूनिट थी ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. इसमें हम लोगों ने लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था. साथ में हम लोगों ने जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी थी तो वहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ छोटी बातें इसके बारे में पढ़ी थी. जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि कुछ लाइट कैसा नेचर शो करती है, जो हमारी लाइट है वो क्या है और कैसा नेचर शो करती है. तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो हमारी यूनिट 3 थी उसमें लाइट की वेलोसिटी कैलकुलेट की और लाइट की प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट की, लाइट कैसा नेचर शो करती है. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ी. या लाइट में एनर्जी जो होती है वो कैसे स्टोर होती है, इस तरीके की चीज़ें हम लोगों ने थर्ड यूनिट में पढ़ी थी. साथ में वहाँ हम लोगों ने इस लाइट के बारे में बात करें तो जो हमारी लाइट होती है ड्वेल नेचर शो करती है. इट मीन्स लाइट जो होती है हमारी सर्टन कंडीशंस में पार्टिकल बिहेवियर यानी पार्टिकल नेचर और सर्टन कंडीशन में वेव नेचर शो करती है. तो अगर हम बात कर रहे हैं जब लाइट दोनों नेचर शो करती है तो हम इसको कहते हैं ड्वेल नेचर शो करती है. बट सर्टेन सिचुएशन में डिपेंड करता है कि कंडीशंस क्या है, प्रोवाइड की गई कंडीशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि लाइट उस समय पर्टिकुलर कंडीशन में कैसा नेचर शो करेगी. जैसे हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, अगर हम उनका नाम लेकर देखें तो हमारे, चूँकि हम लोगों का प्रेजेंट टॉपिक इंटरफेरेंस है, तो हमारे इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट में लाइट वेव नेचर शो करती है. अगला टॉपिक जब हम डिफ्रैक्शन कवर करेंगे तो हम अभी आपको बता दें कि डिफ्रैक्शन में भी लाइट वेव नेचर शो करती है. इसके अलावा जो हमारे कुछ एक्सपेरिमेंट है लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट कॉम्पटन इफेक्ट, इन सभी में हमारी लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है. इट मीन्स हमने यहाँ पे लाइट के बारे में बातचीत की, हमने ड्वेलिटी के बारे में बातचीत की थी, लाइट ड्वेल नेचर शो करती है. बट इन इंटरफेरेंस लाइट हमारी वेव नेचर शो करती है. डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में लाइट का बिहेवियर बदल जाता है. अब हम बात करेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है. इसकी डिफिनीशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है. इसमें आपको ये बताया गया है कि व्हेन 2 or more than 2 waves travel along the same line in a medium, then due to their superposition there is a modification in the intensity of light and this is known as interference of light. Okay, it means इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक वेव्स हमारी किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं और उनके बीच में सुपरपोजिशन होता है और उस सुपरपोजिशन का रिजल्ट जो होता है कि उनकी इंटेंसिटी में एक मॉडिफिकेशन होता है, देन दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो जो हमारा सुपरपोजिशन का रिजल्टेंट होता है यानी आफ्टर सुपरपोजिशन जो हमारा मॉडिफिकेशन होता है, ये 2 तरीके का मॉडिफिकेशन होता है. उसके बेसिस पे हमने इंटरफेरेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, यानी कि मॉडिफिकेशन 2 तरीके का हुआ, उसके बेसिस में हमारे इंटरफेरेंस की भी 2 कैटेगरी बन जाती है. पहले को हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि जब आफ्टर मॉडिफिकेशन हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाती है. इस कंडीशन को हम कहते हैं जिस समय हमारी आफ्टर सुपरपोजिशन मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन या उसके रिजल्ट को हम कहते हैं या इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी गॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी.
आई मैक्स इक्वल टू A1 प्लस A2 स्क्वायर। इसको यहाँ पे वेव रिप्रेजेंटेशन से भी समझाया गया है। वेव 1 वेव 2 दोनों के बीच में सुपरपोजिशन हुआ एंड वी गॉट द रिजल्टेंट वेव। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई हुई है। ठीक है, ओके। नाउ अनदर कैटेगरी इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, in destructive interference we got minimum intensity and formula for this is I minima is equal to A1 minus A2 square। इसको भी वेव रिप्रेजेंटेशन से अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमने वेव 1 और वेव 2 लिया। आप वेव के चेंजेस को देख रहे हैं यहाँ पर, हमारे वेव का सिलेक्शन कैसा है। देन रिजल्टेंट हमारे इस तरीके की कंडीशन में हमें नील इंटेंसिटी मिलती है, तो इस समय हम इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारी इंटेंसिटी घट जाती है। इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करते हैं तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 here A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर minus 2A1 A2। इट मीन्स आई मैक्स हमारे दोनों वेव्स के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर के सम से ज़्यादा होती है। इसी तरीके से अगर हम आई मिनिमा की बात करें तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जा रहा है, यानी कि ये वेव की इंटेंसिटी घट जाती है। ओके, नाउ in interference, okay, conservation of energy is not violated as neither the energy is created at maxima nor destroyed at minima but only redistribution takes place। it means हमने यहाँ पर एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, यानी कि आफ्टर सुपरपोजिशन हम देखते हैं कि हमारे मैक्सिमा के केस में एनर्जी बढ़ रही है और मिनिमा के केस में एनर्जी घट रही है। तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं निकलता है कि एनर्जी को क्रिएट किया जा रहा है या डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हमारे इंटरफेरेंस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन इसमें नहीं होता है। इट मीन्स एनर्जी मैक्सिमा पर क्रिएट नहीं होती और मिनिमा पे डिस्ट्रॉय नहीं होती है, केवल इनका एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब कुछ और टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, जैसे कि पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। हमारा पाथ डिफरेंस, हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। हमारे दो सोर्सेज वर्चुअल सोर्सेज हैं S1 और S2, जिनसे हमारी रे 1P और रे 2P पर पहुँच रही है। हमने यहाँ पर अगर हम इन दोनों रेस के जो पाथ है, हमारा पहली रे का पाथ हो जाएगा S1P और दूसरी रे का जो पाथ हो जाएगा S2P। तो अगर हम इनकी दोनों रेस के बीच का पाथ डिफरेंस लिखना चाहें तो हमारा जो पाथ डिफरेंस बिटवीन रे एंड रे 2, पाथ डिफरेंस के लिए हम सिंबल इसको यूज करते हैं। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन कैलकुलेट S2P एंड S1P इज इक्वल टू 2D अपॉन D to Y, where 2D is this distance, D is distance between sources and screen, and Y distance from here to here. Okay, now the corresponding phase difference, ठीक है, इन दोनों वेव्स की जो हमारा फेज डिफरेंस होगा उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, बट हेयर पाथ डिफरेंस इज 2D अपॉन कैपिटल D इंटू Y, therefore phase difference is equal to 2 pi by lambda, path difference is equal to in bracket 2D upon D into Y। इंटरफेरेंस को समझने के लिए हमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हमने यहाँ पे डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की। ओके।